जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य में शिवांश जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। असल में उसकी गाड़ी के साथ हो गया है हादसा, जिसके चलते शिवांश अस्पताल पहुंच गया है। सिस्टर, मेरे पति के साथ हादसा हुआ है। आप जल्दी से डॉक्टर को बुलवाइए ना, इनका इलाज शुरू करवाइए। कैसा हादसा? वो इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल। इनके पति के कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट। आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलवाइए ना, प्लीज। हेलो डॉक्टर, देयर इज एन इमरजेंसी केस, प्लीज जल्दी आइए। और सुनो, इन्हें ना वो रूम नंबर 18 में लेकर जाओ। घंटे बाद चलिए 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 चलिए। लेकिन अस्पताल आते ही डॉक्टरों ने दे दिया है प्रार्थना को जवाब कि शिवांश की हालत बहुत ही गंभीर है, उसे बचा पाना मुश्किल है। बस फिर क्या, ये सुनते के साथ ही प्रार्थना की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वो डॉक्टर्स के आगे गिड़गिड़ाने लगी और अपने कुमकुम को बचाने की गुहार लगाने लगी। जी डॉक्टर जी। ले जाइए पास। रुकिए रुकिए, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, शायद ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैडम, इन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। आई मीन इन्होंने आपका हाथ पकड़ा है, बट ये टाइम पे इनको खुद को नहीं पता कि इन्होंने किसका हाथ भी पकड़ा है। सो प्लीज इन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, जल्दी इनको ले जाओ। नहीं डॉक्टर, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। ये इनको, बट नाउ ही हैज नो आइडिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनको अभी ले जाना जरूरी है मैडम, समझो प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्होंने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। प्लीज डॉक्टर, इनको प्लीज अंदर ले जाओ। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। देखिए मैडम, हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे उनको बचाने की। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। आई डू माई लेवल बेस्ट। इस बार हम अस्पताल में फिर अटक गए हैं। अस्पताल से निकलकर बिल्कुल अस्पताल में ही आ गए हैं। शिवांश सर के इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और मैं उन्हें आके बचाती रहती हूँ। तो फिर से हमारे पति जी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उन्हें बचाती हुई अस्पताल लेकर आई हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है और हमारे यहाँ पे माना जाता है, डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं। तो बस उन्हीं के पैर पकड़ रही हूँ, बोल रही हूँ कि आप ही भगवान है, मेरे पति को बचा लो। बिल्कुल मिरेकल्स होते हैं, इसलिए डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जाके भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना माता रानी, अभी तो श्रावण चल रहा है, तो जाएंगी शिव जी के पास, जाएंगी अपने पति को मांगेंगी शिव जी से। वन एंड ओनली सोनालिका। मुझे पता, इनफैक्ट प्रार्थना को पता चल गया है कि ये सब किसने करवाया है। जानने के लिए देखते रहिए कुमकुम भाग्य। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। मैडम, मैं खुद टेंशन में उसकी है, मैंने सीनियर डॉक्टर को भी बुलाया है। आप कुछ भी कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए भगवान जिंदगी देते, पर अगर उस जिंदगी को कुछ हो जाए तो वो डॉक्टर्स को भेजते उसे बचाने। तभी तो डॉक्टर्स को भी भगवान का एक रूप ही कहते। आप मेरे लिए भगवान, आप मेरे पति को बचा लीजिए, मैं आपके पैर पड़ के मेरे पति को बचा लीजिए। मैडम प्लीज शांत कीजिए। देखो ये सब करने से कुछ नहीं होगा। मैं डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं हूँ, और डॉक्टर होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हस्बैंड को बचाने की। बट मैं एक भगवान होकर आपको ये नहीं कह सकता कि मैं उनको बचा ही लूंगा। आप ही ने कहा ना, डॉक्टर जान बचाते हैं और भगवान जान देते हैं। तो अगर आपको हाथ छोड़ना है तो आप भगवान के आगे हाथ छोड़िए। मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि भगवान जिंदगी देते हैं। कई बार चमत्कार हो जाता है, कई बार जिंदगी नहीं मिल जाती है। आप उनसे प्रार्थना कीजिए। मैं डॉक्टर होने के नाते कोई कसर नहीं छोड़ूंगा उनको बचाने के लिए, ठीक है? वही यहाँ तो प्रार्थना सिर्फ एक ही उम्मीद लगाए बैठी है कि उसका पति बच जाए। इसी बीच अस्पताल में दौड़ते भागते पहुँचती है सोनालिका भी। असल में ये सारा प्लान सोनालिका का ही था। उसने प्रार्थना की कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे ताकि प्रार्थना की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन प्रार्थना की गाड़ी में शिवांश बैठ गया और अब शिवांश उस हादसे का शिकार हुआ है, जिसके चलते सोनालिका परेशान हो रही है। मेरा ही हाथ है, सोनालिका का ही हाथ है। सोनालिका ने ये प्लान किया था प्रार्थना के लिए, उसने ब्रेक फेल करवा दिया था प्रार्थना के कार का, बट अनफॉर्चुनेटली अनलकीली शिवांश वो गाड़ी लेके चला गया एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। Now Sonalika is heartbroken and guilty and regretting.
बट क्या कर सकते हैं, अब हो गया, अब ना प्यार तो करती है वो, उसको पछतावा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसने ये जाल बिछाया था अपने सौतन के लिए। देखा जाए तो सोनालिका के साथ बुरा हुआ है, तो वो नफ़रत करती है प्रार्थना से। ये अलग बात है कि रियल लाइफ में हमें मर्दों से नफ़रत करना चाहिए, जो मर्द के वजह से ऐसा हुआ है। हम पता नहीं क्यों औरतों को एक आपस में हम औरतें लड़ने लग जाती हैं, समझ में आता नहीं है मुझे ये चीज़। सो डोंट बी लाइक सोनालिका, डोंट बी लाइक प्रार्थना, हेट द मैन हु डिड दिस, नॉट द वुमन। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। इमेजिन आपने जाल किसी और के लिए बिछाया हो और आपका प्यार, अपने प्यार को पाने के लिए, और आपका प्यार ही अगर एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो क्या करोगे आप? आपको गिल्टी होगा ना, ऑफ कोर्स। आई मीन मैं क्यों छोड़ूं प्रार्थना को। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करवाते हैं ना आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया का सफर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।